जय सिया राम। मिथिला नरेश जनक जी की पुत्री व श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी के प्राकट्य उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीता जी का जन्म नहीं हुआ था, वे भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें भूमिजा, अयोनिजा आदि अनेक नामों से उन्हें जानते हैं। सीता जी को उनके गुण के आधार पर हम उनके नामों को जानते हैं, गुण के आधार पर उनके नामों को जानते हैं। सीता नवमी वैशाख शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक धर्म ग्रंथ जैसे वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस आदि अनेक ग्रंथ में हमें श्री रामचंद्र जी के व सीता जी के जीवन चरित्र के बारे में पूरा जीवन वृत्तांत हमें विस्तृत रूप से ज्ञात होता है। इन्होंने श्री राम जी और सीता जी ने अपने जीवन में विषम परिस्थितियों का भी सामना किया। उनका स्वभाव सरल, सहज, धैर्यवान, चरित्रवान, निष्ठावान, अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन करना, इन दोनों के व्यवहार में रहा। आज के युग में पुरुषों व स्त्रियों को सभी को श्री राम जी व सीता जी को आदर्श मानकर उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। सीता जी का जन्म भूमि से हुआ, भूमि से उत्पन्न हुई तो जनक जी ने अपने गले लगाकर उन्होंने एक राजकुमारी कन्या का राजकुमारी की तरह उनका लालन पालन किया, महलों में पली बढ़ी। जनक जी का यह प्रण था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वह मेरे सीता का पति होगा, तो उन्होंने स्वयंवर रचा, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया, किंतु वो सभी राजा महाराजा में इतना बल नहीं था कि वो शिव धनुष को तोड़ सके। किंतु राम जी ने अपने सरल व सहज स्वभाव से उन्होंने शिव धनुष को भंग किया। ऐसे में चक्रवर्ती राजा की पुत्र वधू और एक राजा की पुत्री और एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पत्नी महारानी सीता अपने विवाह के पश्चात जब महलों में ही पली बढ़ी और महलों में ही आगे महलों के राजघराने में ही उनका ब्याह हुआ। ऐसे में महारानी सीता ने कैकेयी के कुछ वचनों से उन्होंने हंसी खुशी पति को जो वनवास मिला था उसको खुशी से उनको स्वीकार किया और अपने पति के साथ उन्होंने वनवास जाने का पूर्ण निश्चय किया। उन्होंने कभी अपने जीवन में उन्होंने वनवास के दौरान कभी अपने ऊपर चिंता की लकीरें कभी नहीं दिखाई दी, उदासी चेहरा कभी दिखाई नहीं दिया, कभी श्री रामचंद्र जी से शिकायत नहीं की। वो हंसी खुशी वनवास के दौरान जीवन व्यतीत करने लगी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, रावण द्वारा हर ली गई, किंतु उन्होंने पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ा। चाहती तो वो लंका के राजमहलों में अच्छे आरामदायक गद्दों पे सोना, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, खाना पीना ये कर सकती थी, किंतु उन्होंने जमीन पर, भूमि पर सोना मंजूर किया, क्योंकि वो वनवास के दौरान उनके पति भी श्री रामचंद्र जी भी धरती पर ही सोते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी धरती पर सोना निश्चय किया। रावण राम जी द्वारा मारा गया, सत्य की जीत हुई। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सहित पुष्पक विमान में अयोध्या लौटे। अयोध्या नगरी में हंसी खुशी की लहर छाई हुई, हर घर मंगल गीत होने लगे। अयोध्या नगरी पूरी सजी धजी, हर घर में दीपक लगाए गए। दीपक हम क्यों लगाते हैं, दीपोत्सव क्यों मनाते हैं? क्योंकि घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो उसी समय अयोध्या नगरी में लक्ष्मी जी के रूप में सीता जी का आगमन हुआ। इस खुशी में उन्होंने दीपोत्सव मनाया। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हुआ। वे महारानी सीता वो ही है जो सुख के समय में भी राम जी के साथ थी और दुख के समय में भी राम जी के साथ है। ऐसी महारानी सीता, धैर्यवान, सहनशीलता, त्याग की भावना रखने वाली महारानी सीता। कुछ अयोध्या वासियों के कहने पे, मिथ्या दोष लगाने पे उन्होंने एक राजा की पत्नी होने के नाते उनका जो कर्तव्य बनता था
अयोध्या वासियों के मिथ्या दोष लगाने के कारण जो उनका कर्तव्य बनता था, उन्होंने ये तय किया कि वो अयोध्या नगरी को, महलों को छोड़कर वन की ओर चल पड़ी। रामायण में रचित श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में हमें ये पता चला, हमारे मन में ये भ्रांति थी कि राम जी ने सीता जी को त्यागा, किंतु ऐसा सर्वथा गलत है। राम जी ने सीता जी को नहीं त्यागा था। जो सीता जी का कर्तव्य था, जो राज्य के प्रति और राजा की पत्नी होने के नाते जो कर्तव्य था, वो उन्होंने हंसी खुशी स्वीकारा और महलों को छोड़ वह वन में चली। अपने स्वाभिमान की रक्षा और गौरव की रक्षा बिना किसी से सहायता मांगे बिना वो अपना काम स्वयं करती। वह महारानी सीता जो महलों में पली बड़ी, वही महारानी सीता आज अपना काम स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटना, धान कूटना, चक्की पीसना, ये सब काम वह खुद ही करती। लव कुश को साहसी, वीर योद्धा, पराक्रमी, ऐसी स्वावलंबी बनने की शिक्षा वो लव कुश को देती थी। ऐसी महारानी सीता जिसको फूल भी उठाना भारी था, वो अब दुख भरे जीवन का बोझ भी उठाने लगी। ऐसी महारानी सीता हमारी आज आदर्श है। जिसको पहले दास दासी चारों तरफ से घेरे रहते थे, वही महारानी सीता अब दासी बनी, अपनी उदासी को भी छुपाने लगी। ऐसी महारानी सीता। पुरुषों में उत्तमोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है, और नारी में उत्तमोत्तम स्त्री है जो माता सीता है। ऐसी माँ सीता और श्री रामचंद्र जी को हमें आदर्श के रूप में मानकर उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे हमारा जीवन सफल भी है। इसी के क्रम में मैं आपको संगठन के बारे में भी बताना चाहूँगी कि आपको जानकारी होनी चाहिए। हम सभी राष्ट्र कार्य में, राष्ट्र हित में अपना थोड़ा बहुत योगदान दे, ऐसा हमें अपने मन में विचार करना चाहिए। हमारे इतिहास में जीजा माता, अहिल्याबाई, पन्ना दाई ऐसी महान विदुषी महिलाएं हुई है, जयवंता बाई ऐसी महान विदुषी महिलाएं हुई है जिन्होंने इतिहास रचा है। जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, ऐसे वीर महान पराक्रमी योद्धा को जन्म दिया। पन्ना दाई ने अपने पुत्र की हत्या की और उदय सिंह को बचाया चित्तौड़ का राज करने के लिए। ऐसे जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी एक महान योद्धा को जन्म दिया। इन्होंने अपना जीवन भी उज्जवल किया, साथ में ही वीर अपने पुत्रों को वीर और साहसी बनाया। यह वो ही माता है और आज वही माता है जिनके गुण आज के समाज में हमें देखने को मिलते हैं। नारी का आज के समाज में बहुत बड़ा योगदान है। नारी से ही समाज की उन्नति है, उससे ही समाज आगे बढ़ता है। तो नारी को सर्वथा ही आदिकाल से ही नारी को पूज्य मानना है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए नारी को सर्वोपरि माना है। तो हमें नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी का कर्तव्य है कि वो अपने समाज की उन्नति करे, अपने घर परिवार में संस्कार, एक हिंदू परिवार, एक आदर्श परिवार के रूप में आज के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। तो यह महिलाओं की भूमिका है। जैसे अब उन्होंने जयवंता बाई और जीजाबाई ने अपने पुत्रों को तैयार किया, वैसे ही अपने घर में बालकों को अच्छे संस्कार दे, आगे बढ़ाए, समाज में उनका सर्वांगीण विकास। जैसे कहते हैं कि माता ही प्रथम पाठशाला है, उसका घर ही प्रथम पाठशाला है। बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है और प्रथम गुरु उसकी माता होती है। यह क्यों कहा गया है कि एक माता के हाथ में है कि उसका घर का माहौल कैसा रहे, वो अपने घर में कैसे संस्कार दे बच्चों को, जिससे घर में उसका माहौल अच्छा हो। तो हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। राष्ट्र हित में क्या योगदान होना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है, यह उसको योगदान देना चाहिए। आज के बच्चों में धर्म के प्रति, समाज के प्रति और परिवार में कैसी उसकी छवि होना चाहिए, कैसा कर्तव्य होता है, वह हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे माता पिता
वृद्ध वृद्धों वृद्धावस्था में जैसे अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि हम वृद्ध होंगे, बच्चे सेवा करेंगे, तो ये संस्कार आप अभी से डालेंगे तो आपकी वृद्धावस्था में आपकी अपेक्षाएं पूरी होगी। तो आपको अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए कि आप अपने बच्चों को संस्कार दे, आप वीर बनाए। सर्वांगीण विकास करना एक माता के हाथ में है। इसके साथ ही मैं दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति के बारे में बताना चाहूँगी। दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति जो राष्ट्र हित में अपना योगदान, तात्कालिक जो समाज में परिस्थितियां हैं उसके बारे में अवगत कराना, राष्ट्र हित में अपना क्या कर्तव्य, सेवा कार्य, जैसे सेवा कार्य में अपना योगदान देना, दुर्गाओं को जो 15 वर्ष की ऊपर आयु वाली बहनें हैं उनको आत्मविश्वासी, स्वावलंबी, आत्मरक्षा के गुण सिखाना आदि अनेक गुणों का विकास करना, यह दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत ये बहनों और माताओं की शाखा है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि समाज के सामाजिक स्तर पर आगे आकर हमें संगठन से जुड़े, समाज सेवा कार्य में अपना योगदान देवें, अपनी भूमिका निभाएं, इसका हमें ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंतर्गत हमें अपने परिवार को भी समय देना है, साथ ही पशु पक्षी, गौ माता आदि जो जानवर है वो उनके उत्तम भोजन खाने पाने की व्यवस्था अपन को ऐसा करना चाहिए। अधिकांश समय में खुद को स्वाध्याय करें, पूजा पाठ करें, अपन को समय मिला है स्वाध्याय करें, धर्म ग्रंथ, यूँ तो अपने व्यस्ततम जीवन में अपन समय नहीं निकाल सकते थे, तो खुद के ऊपर निर्भर है कि हम इस समय का सदुपयोग कैसे करें। तो परिवार में भी समय दें, प्राकृतिक आधार पर भी जुड़े, समय का मौसम का आनंद ले, पशु पक्षियों के साथ जुड़े और घर में रहे, सुरक्षित रहे। आप ही ध्यान रखें कि आपके आसपास में अगर कोई व्यक्ति है असहाय है, जिसके पास राहत सामग्री नहीं है, तो उसका भी ख्याल रखें। कम से कम आप अपने आसपास में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इसका भी आप खास ख्याल रखें। आप घर में रहे, सुरक्षित रहे। सीता नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनीता जोशी, दुर्गा वाहिनी प्रांत सह संयोजिका। जय सिया राम।